कोई टारगेट कुछ भी हो, हम अपने आप में दम रखते हैं, अपने आप में क्षमता रखते हैं। किसी के रहनुमाई के कारण हम नहीं हैं जहां हैं, हम अपने दम से हैं। जो सब लोग अगर इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलती है। नहीं तो आपस के अंदर सब लोग जो है इस तरह से जो कार्रवाई जब होती है और जब यूं दिखाया जाता है कि सबको अलग थलग कर दो और सब एक ही हैं, तो उसका नतीजा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर ये बात जाती है कि ये सब इकट्ठे नहीं है और जनता फिर वहां पे विश्वास नहीं करती है। तो ये तो जो पदों पे बैठे हैं, ये उनका काम है कि सबको इकट्ठा लेकर आगे चलना, और अगर वो उसमें असमर्थ हैं तो ये तो जिम्मेवारी उनकी। तो क्या पार्टी में गुटबाजी है अलग है? अब हमारी तरफ से तो कोई गुटबाजी नहीं है। हम तो अभी कोई पदों के ऊपर है नहीं। जो पदों पे बैठे हैं उनको अगर वो मान सम्मान से बुलाएं, बताएं, समय से जो है सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम भी अपने अपने इलाकों के अंदर अपना दम रखते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर दम रखते हैं। तो सलाह मशवरा अगर करी जाएगी, सीनियर लोग हैं हम भी, तो निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है पार्टी को जोड़ कर की। क्या मानते हैं कमियां हैं प्रदेश अध्यक्ष? हमारे को तो बुलाया जाता नहीं है। अब जब बुलाया जाएगा, समय सही समय पे बोला जाएगा, तभी हम आगे करेंगे। अब इसलिए हम अपना अपना देखो, राहुल जी हमारे नेता हैं और उनके लिए जो है हम सब ने काम करना है। इसलिए हमारे को किसी की वो नहीं है कि भाई इंतजार नहीं है कि कोई हमारे को बुलाएगा तो हम करेंगे। हम अपने आप कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो, आप सारे कार्यकर्ता हमारे सारे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबको अलग अलग ड्यूटीज लगाई गई हैं। सब बड़े उत्साह के साथ जो है राहुल जी का स्वागत करेंगे। सुनवाई है राहुल जी के कैंप में वहाँ कहीं आपके हुड्डा के ऐसा लगता है जैसे हुड्डा की सुनवाई है? देखो, सुनवाई और उसकी मैं बात नहीं करती हूँ। हम अपना दम अपने आप रखते हैं और अपने दम से हम काम करते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी के सामने ये चीजें आप रखेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा में चल रहा है उसका कोई सॉल्यूशन हो? ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये आपके साथ डिस्कस करना मैं नहीं करूंगी। एक चर्चाएं आई थी कि तो शाम में उपचुनाव हो सकता है और उसको लेकर शायद आपने विधानसभा में भी बोला था, तो ऐसी चर्चाएं क्यों उठ रही? ये चर्चाएं जो है, जो बहुत मेरे से भयभीत लोग हैं और जो चाहते हैं कि ये स्यापा खत्म हो, मेरे ख्याल में मेरे को स्यापा मानते हैं, वो इसलिए ये चर्चाएं चलाते हैं। वो ये बात नहीं समझते हैं कि ऐसी चर्चाएं चलाने से उनके जिन आकाओं के इशारों के ऊपर ये बात वो करते हैं, वो अपने ही आकाओं का जो है पांव काट रहे हैं। क्योंकि इससे मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो चर्चाओं में रहती हूँ। समझ रहे हैं हम? जो इस तरह की जो बात करते हैं वो अपने ही आकाओं का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं? मैंने आपको बता दिया, शुरू से मैं कितनी बार बोलती आ रही हूँ। लेकिन ये जो इस तरह की जो चर्चा, ये मिस्चीवियस एलिमेंट जो है, जो ये मिसगाइडेड लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि इस तरह से करके वो मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अपने आकाओं का नुकसान पहुंचा रहे हैं। किरण चौधरी का कोई नुकसान इसके अंदर नहीं। संदीप सिंह जी के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उन्होंने अपना पदभार मुख्यमंत्री को सौंपा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, जो इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो, और ये महिलाओं के साथ अगर इस तरह का कोई शोषण होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छी बात तो क्या, ये बहुत ही घिनौनी बात है। और मैं समझती हूँ तह तक इस पे जाना चाहिए और कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अब जो है कांग्रेस को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं, कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। खैर, भाजपा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो तो विरोधी पार्टी है, उनका तो काम ही है कहना। वो कोई हमारे लिए अच्छा तो कहेंगे नहीं। आपको लगता है कि बिखराव होगा कांग्रेस? नहीं, उनकी बात के ऊपर क्या कहते हैं, हम क्यों उसके ऊपर तो मैं कोई अहमियत नहीं देती। नहीं, जैसे दुष्यंत चौटाला ने एक बार कहा कि कुलदीप बिश्नोई तो चले गए, अब तो किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का टारगेट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन पर टारगेट है। कोई टारगेट कुछ भी हो, हम अपने आप में दम रखते हैं, अपने आप में क्षमता रखते हैं। किसी के रहनुमाई के कारण हम नहीं हैं जहां हैं, हम अपने दम से हैं, है ना। कांग्रेस पार्टी के दम से हैं, तो किसी से दबने वालों में से तो मैं हूं नहीं। तो इस यात्रा से क्या इफेक्ट देखती हैं आप हरियाणा की राजनीति में? क्या इफेक्ट? नहीं, अब ये जो है कांग्रेस निश्चित तौर पे जो है मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। राहुल जी के आने से फर्क तो बहुत पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस चीज को अगर हम सब ने संयोग करके और सबको आगे अगर हम ले गए, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अगली बार अपनी सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की टी शर्ट को बहुत मुद्दा बना रहे हैं अगली बार। और आपके इलाके के हैं जो मंत्री, क्या जेपी दलाल? खैर, वो तो छोटी सोच और छोटी बात वो है, उनके ऊपर तो क्या टिप्पणी करनी है। वो तो जो आदमी किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, है ना, और जो मतलब जिनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और इस लेवल के ऊपर अगर लेकर आ जाते हैं,
तो फिर आप समझ सकते हो उनकी सोच क्या है, बहुत ही छोटी सोच के लोग। मैडम एक लास्ट सवाल है। जेपी दलाल को राजनीति में आगे बढ़ाने का श्रेय तो आपको ही देते हैं लोग। हाँ, मेरे को देते हैं भैया, ये तो गलती है हुई है मेरे से। मैं तो मानती हूँ जो बात है सही वो सही। एक मैडम जैसे आप कहते हैं कि ये अपने आकाओं को खुश करते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के रूमर फैलाए जाते हैं आपके बारे में या किसी और के बारे में, तो ये कांग्रेस पार्टी में, एक संगठन में, एक पार्टी में ये आका को खुश करना और ये करना, ये कहाँ तक सही है? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मेरे वाला तो फैला नहीं रहे निश्चित तौर पे। क्योंकि जैसे आप भी बार बार यही कहते हैं कि अपने आकाओं को खुश, तो आका कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भैया मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, मैं नहीं नाम लेना मेरा वो बनता, क्योंकि लेकिन जो है ये बातें जो मिस्चीवियस एलिमेंट तो है ना, मिसगाइडेड मिस्चीवियस एलिमेंट है जो ये काम कर रहा है, वो जो ये सोच के कर रहा है कि वो मेरा नुकसान करेगा। एक्चुअली वो ये सोच के करा जाता है कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन मेरा इसमें क्या नुकसान है? मेरी अपनी हैसियत अपनी है, और जो है क्या कहते पूरे हरियाणा जानता है और मेरे बारे में, और मैं जो काम करती हूँ किस तरह से काम करती हूँ सब जानते हैं। तो पार्टी में जैसे आप अनुशासन और संगठनात्मक तौर पे काम करेंगे सब लोग मिलके, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगा। तो क्यों इस तरीके की चीजें ये फैलाई जा रही है कि बार बार ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं तो फैला नहीं रही हूँ, है ना, जो फैला रहे हैं उनसे पूछिए जाकर। अच्छा जी, आपकी पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता है घुटन सा महसूस करते हैं, कारण क्या है? पता नहीं भैया, मैं तो घुटन बिल्कुल महसूस नहीं करती। घुटन वो महसूस करते होंगे जिसके अंदर दम नहीं होगा। हम तो बिल्कुल घुटन नहीं महसूस करते, अपना जो है काम करते हैं और दम कम के साथ करते हैं और खूब दबा के अपना करते हैं। अपना विधानसभा के अंदर आपने देखा है सबसे ज्यादा अगर कोई जो है सिलसिले को लेकर आता है, जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं जो अहमियत वाले हैं, वो मैं उठाती हूँ। कौशल रोजगार योजना के ऊपर जो है इस बारी विस्तृत चर्चा करवाई मैंने। इस बारी सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हमारे नौजवानों के लिए, जहां आज हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 36 पॉइंट कुछ हो गई है, उसके ऊपर जो है पूरी चर्चा करवाई। ये जो हमारे एससी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसके ऊपर पूरी तरह से विस्तृत जानकारी करवाई और सरकार को जो है कटघरे के अंदर खड़ा करा। तो ये काम मैंने तो अपना करा है। मैं अपना पूरा जो है अपना काम, जो मेरा फर्ज है एक विधायक होने के नाते और एक सीनियर विधायक होने के नाते, मैं पूरे हरियाणा के इश्यूज उठाती हूँ। जो जायज बातें हैं उनकी बात मैं करती हूँ। तो किस बात से घबराना और किस बात से दम घुटना? अपना काम हम अपने आप कर सकते हैं।